अंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीजै। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीजै। परमेश्वर ने अपनी उस अगमता नूं एक ऐसा रूप दिता जिस बारे सब तो वड्डा खुलासा वेद व्यास जी ने कर दिता कि वह परमात्मा निर्गुण सरगुण रूप दे विच होवेगा। अपना सोहंग दा शब्द संसार दे विच एक ऐसे रूप विच जपावेगा। अज लोड़ है परमात्मा दी मर्यादा नूं समझण दी। पिछलियां पैशीन गोइयां दे आधार ते परमेश्वर ने अपनी खेल मातलोक विच कीती। परमात्मा दे वो अगमता दा रूप जिसनों किसी अखरां विच अंकित नहीं किया जा सकता। परमात्मा दी सिफत सलाह नूं कोई जीव अपनी रसना नाल गा नहीं सकता। हुक्म मनना गुरसिख लई सब तो वड्डा है। परमात्मा दे हुक्म नूं मनना, परमात्मा दे उस मर्यादा दे तहत चलना, ये जीवन की सब तो वड्डी जाच है। परमेश्वर ने खेल की आपे ही निर्गुण ते आपे ही सरगुण। जेकर परमात्मा निर्गुण निरंकार ही है तो परमात्मा दा दर्श कोई नहीं सी कर सकता। परमात्मा है ही निर्गुण निरंकार निर्वैर निराकार ज्योत स्वरूप। पर परमात्मा ने फरमान किया कि भगतों मैं मातलोक विच तुहाडे लैणे देने देण वास्ते ही मैनू मातलोक दे विच आउणा पिया। मेरे बिना तुहाडी कौन करे पहचान, मेरे बिना तुहाडी कोई पहचान कर सकदा नहीं सी। ते जे बेपहचान परमात्मा आके साडी मातलोक विच पहचान ना करदे ते अज असीं भगतां दी श्रेणी विच बैठ नहीं सी सकदे। जेकर अज असीं इस स्थान ते बैठे हाँ, क्यों आए थे, क्यों इकत्तरता हुई इत्थे, क्यों बूंदी सर्ब हर संगत नूं परमेश्वर ने मान दे दिता, क्योंकि परमेश्वर इत्थे आया। जेकर परमेश्वर इत्थे अपने पवित्र चरनां दी शोह ना दिंदे तां इस मिट्टी धरती की कोई कीमत होनी नहीं सी। ये जेकर इस धरती की कीमत है, इत्थे जन भगतां नूं मान दिता परमात्मा ने, ते एक अपने चरनां दी शोह देण वास्ते ते अज सर्ब हर संगत कोटा बूंदी सर्ब हर संगत नूं अज ये माण वाली गल है कि परमेश्वर ने इत्थे चरनां दी शोह दे के इस धरती दे धन पाक कर दिते। सर्ब हर संगत जी, यही परमेश्वर दी वडियाई है कि परमेश्वर जुगो जुग मात लोक विच खेल करते ने। आपे ही निर्गुण ते आपे ही सरगुण। निर्गुण वो तार है जो नित दी है, जिसनों असीं देख नहीं सकते। नवित वो है सरगुण सतस्वरूप, जिसनों असीं मात लोक विच उसका दर्शन कर सकते हाँ। नित दे विच कोई भी अपने परमात्मा नूं देख नहीं सकता।
ਨਿਵਿਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਿਵਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਰਗੁਣ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਾਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਬਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਦ ਉਠਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਤ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਸੱਤ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੱਧੀ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਗੱਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਪਕੜਦੇ। ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੱਬੀ ਪੋਹ ਸ਼ਹਿਨशाही ਸੰਮਤ 9 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 7 ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ। 7 ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ। 7 ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਿਆ। 26 ਪੋਹ ਸ਼ਹਿਨशाही ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ जयकारा लगवाया। सोहंग महाराज शेर से विष्णु भगवान दी जय। उसके नीचे हजूर शहनशाह जी आप एक हाथ दे विच खंडा फड़िया, एक हाथ दे विच कटार फड़ी। परमात्मा अपनिया तारां बारे कदी किसी नूं ज्ञान नहीं दिंदे। परमात्मा ने खेल की है, परमेश्वर ने खेल की है, जिहड़ी खेल अज तक कदी होई ही नहीं सी। हजूर शहनशाह जी ने मान दे दिता। 5 दरबारी, 5 प्यारे, 5 लखारी, 5 संगारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ नहीं। हजूर शहनशाह जी ने कहा ये भंडारा सदा चलता रहेगा। 21 पौह दी याद रहेगी सदा संसार दे विच।
जिस दिन हजूर शहनशाह जी ने चार दीवारी की नींह रखी सी। 21 पो नूं माण दे दिता। क्यों माण दिता? कि जो तुहाडा लंगर है इस दी 21 फुट चार दीवार होवेगी, जिस दी उचाई 21 फुट होवेगी, ते लंगर दा घेरा होवेगा 2100 फुट चार चफेरा। 2100 फुट लंगर दा घेरा होवेगा। ये घेरा शब्द शहीद काका मनजीत सिंह दी जगह तो 2.5 किले अगे जाके बनता है। मान दे दिता कि जो भी भगत या जीव प्राणी इस दर ते आवेगा, जो एक बार भोजन छक के जाया करेगा विचों इस चार दीवार, उसका मैं जन्म मरण का लेखा खत्म कर दिता। लंगर नूं मान दे दिता सतगुर भंडार दा। मेरे लंगर नूं कोई बहा ना कहे, लंगर कुकरा शुकरा अगे ना पाया जावे। लंगर दी मर्यादा एक ऐसे रूप दे विच है, बहुते मत्थे टेकण नालों लंगर दी सेवा महान। लंगर दी सेवा नूं महान दस दिता। 7 लांगरियां दी स्थापना कर दिती ते जिन्हां दा हैड सचखंड वासी वीर गुरदारा सिंह नूं बना दिता। ये ओ मर्यादा है जिस दे विच हजूर शहनशाह जी ने 5 लांगरी लै ले, गुरसिख 2 बीबियां। लांगरी गुरसिख वीर पाल सिंह जी जिन्हां ने इत्थे कोटा बूंदी दे विच अपना जो योगदान पाया। वीर बख्शीश सिंह कादराबाद, पाइया जी काशी राम। क्यों मान दिता सारे लांगरियां नूं परमेश्वर ने? कि तुहाडे लई मैं एक पहरावा भी रख दिता है। लांगरी कालियां पगड़ियां बन्नणगे ते बीबियां काले दुपट्टे लैणगियां। मुसा सिंह गुरसिख नरंगाबाद, भैन चरनी बेबे वरियाम कौर। हजूर शहनशाह जी ने इस मर्यादा नूं कठन करन वास्ते लंगर दे विच जदों बीबियां सेवा करदियां ने, किसी दे सिरां दे उपर दुपट्टे खुले नहीं लथे होने चाहिए। खुले केसां नाल आटा ना गुन्निया जावे। परमात्मा दा भंडारा है। हर भगत दरबार विच हर आउण वाली बीबी या लड़की दे केस खुले ना होण। जीवन सादे ढंग दा होवे हर भगत दरबार दे विच आउण वेले। लंगर नूं पकाउण वेले हजूर शहनशाह जी का शब्दी जयकारा बोलना ते लंगर समाप्ति तो बाद इस तरह लंगर वरताउण तो पहला ते लंगर वरताउण तो बाद सदा बोलनी सोंग महाराज शेर से विष्णु भगवान दी जय। ये मर्यादा जेठूवाल हर भगत दरबार ते हर ग्रह ग्रह दे विच अपनाई जावे। ये मर्यादा बनी कदों? 3 सावण शहनशाही संमत 8 विच इटारसी गुरसिख वीर जसवंत सिंह दे ग्रह। ये मर्यादा नूं उत्थे इसका लेख बहुत लंबा, ज़्यादा लंबे लेख च नहीं जावांगे। ये उत्थे मर्यादा बन गई इटारसी दे विच कि ये लंगर वरताउण तो पहला ते लंगर वरताउण तो बाद सदा ही सोंग महाराज शेर से विष्णु भगवान दी जय बोलनी। यह मर्यादा जेठूवाल हर भगत दरबार ते हर ग्रह जिथे परमेश्वर दा विहार होवे उथे अपनाई जावे।
ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ 21 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜੇਠੂਵਾਲ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 9 ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ। ਧਰਤੀ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਮਤਾ ਦਾ ਰੂਪੋ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲ ਭੇਟ ਨਾ ਕੋਏ ਕਰਾਏ। ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਜੇਠੂਵਾਲ 9 ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4-4 ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਠੂਵਾਲ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੇਠੂਵਾਲ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਦੇਤਾ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਬਦਕ ਦਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤ ਵਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਬੰਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਦਕ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਘਾਉ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤ ਵਾਗੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਤਾ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਇਦਾ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੂਜਾ ਕਦੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰਦਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜ ਕੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਊਠੇ ਨਾ, ਚਰਨ ਤੂੜੀ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ 9 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਅਗੰਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3 ਵਾਰ ਸੀਸ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ 3 ਵਾਰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਚੁਕਾ। ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣਾ? ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਮਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਠਾਲ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਠਾਲ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੋ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਪੜਦਾ ਉੱਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਜੈਕਾਰੇ 5 ਲਗਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਖੋਟੀ, ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਰਿਆ ਬਣਾਈਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਖਾਏ ਨਾ ਮਾਸ ਬੋਟੀ, ਬਤਖਾਨਿਆ ਹੋਏ ਸਫਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ 5 ਟੋਕਰੇ ਰੋੜੀ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ
दरवाजे दे विच सुट्टे। बाहरले दरवाजे दे विच जदों टोकरे सुट्टने सी, मीनार दे नीचे कुर्सी डाई गई। हजूर शहनशाह जी कुर्सी दे उपर बैठे। उस वक्त हजूर शहनशाह जी ने पीला चोला पहनिया सी, कंचन रंग नूं माण देता, पीले बस्तर तन शंगार नूं माण दे दिता। हजूर शहनशाह जी का पहला टोकरा हर बाणी अनुसार रोड़ी पत्थर कंकर दे नाल जदों भरिया गया, उस वक्त गुरसिखां ने वो टोकरा हजूर शहनशाह जी ने हर बाणी अनुसार अपने सीस के उपर टोकरा चुक लिया। हजूर शहनशाह जी ने जदों अपने सीस के उपर टोकरा रखाया, उस वक्त दो गुरसिख चवर करते सी। गुरसिख वीर महेंद्र सिंह दीनानगर, एक गुरसिख की मैनू पहचान नहीं हो सकी। वो टोकरे सवा सवा मन के 5 टोकरे भरे गए। बड़ा अजीब दृश्य। हजूर शहनशाह जी सीस ते टोकरा रखिया, हर भगत द्वार दे बाहरले दरवाजे तक जाते, हर बाणी की रचना करते हुए टोकरा सुट के फिर वापस आके दूसरा टोकरा खड़ते। क्यों चुके टोकरे? परमात्मा नूं की लोड़ सी कि मैं परमात्मा होके परविदगार होके ते मैं तुहाडे लई की कुछ कर रहा हाँ, ते अज असीं की कुछ कर रहे हैं। हजूर शहनशाह जी ने जदों टोकरे 5 टोकरियां दे विच बहुत मान दिता, जिन्हां दा लेख बहुत लंबा है, घट्टो घट्ट इहदे 30 40 50 पेज की ये लिखत है बाहरले दरवाजे की। उस वक्त कि गुरसिखो मैं तुहाडा भार अपने सीस ते चुक लिया परवरदिगार बन के। 8-60 तीर्थां की मर्यादा मैं हर भगत द्वार के दरवाजे दे विच दब दी। दरवाजे ने कहा, हे परमेश्वर, मैनू की पहचान होवेगी ये तेरा भगत है। उस वक्त परमेश्वर ने फरमान किया, मेरा जो भगत होवेगा वो इस दरवाजे अंदर जावेगा, जो बेमुख होवेगा इथों लंघण नहीं पावेगा। इथों बेमुख नहीं लंघेगा। हुण सर्बहर संगत जी आपां सारे देखते हाँ, उस दरवाजे थाणी सिख जांदा, कदी बाहरला तो नहीं उस दरवाजे थाणी कोई लंघिया। सिख जावेगा तो फिर मैनू दरवाजा कहंदा, परमेश्वर मैनू की पहचान होवेगी। शहनशाह जी फरमान किया, जो भगत जो सिख होवेगा वो इत्थे खड़ के 5 जकारे उच्ची आवाज़ दे विच लगावेगा, क्योंकि परमात्मा दा नाम लैंदिया सानू कोई लोक लाज नहीं चाहिए। साडे अंदर एक लाज चाहिए है कि साडा परमेश्वर साथों दूर ना होवे। संसार दी लोक लाज नूं असीं कुछ नहीं कहना। इस तरह दरवाजे दे लेख के उपर गिनती मिनती दे दी। 16 नूं मान देता, 10 फुट की उचाई रखती, 16 फुट की चौड़ाई रखती, 10-12 का लेख, 10-16 का लेख, फिर की लेख देता। हर भगत द्वार के बाहरले दरवाजे ते 21 फुट का व्यास बनया, जिते लिखिया सोहंग माराई शेर से विष्णु भगवान दी जय, लाल अखरां च लिखिया। वो इस तरह नहीं लिखिया। 21 फुट का व्यास ते 9 फुट उचाई। 21 फुट का व्यास इस करके है कि मैं आपे ही मैं निर्गुण हाँ, आपे ही मैं सरगुण हाँ। निर्गुण ते सरगुण किन्ने बनते ने? 2 रूप एक ही आ, पर निर्गुण ते सरगुण का वो दूआ बना के 20 अकीसा हर जगदीसा उस मान देता। 21 अकीस नूं एक कला एकमकार हो के निर्गुण सरगुण की तार नूं मुखातब करके 21 फुट का व्यास रख दिता। 9 फुट उसकी उचाई हर भगत द्वार नूं मुखातब कर दी। इस तरह सर्वहर संगत जी
ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ने ये मर्यादा कायम कीतियां बाहरले दरवाजे दियां कि ये वो दरवाज़ा है जिहड़ा भगत भगवान का इक्को दरवाज़ा है। हजूर शहनशाह जी ने हर भगत द्वार दे 9 दरवाजे पहले दरवाजे नूं मान दे दिता। वेख्यो गुरसिखो बनियो ना कोई गवार, तुसी गवार ना बन जाओ। पहले दरवाजे थानी ही मुख दरवाजा उस थानी नमस्कार कर जाना ते नमस्कार करके उस दरवाजे थानी वापस आना। कदी 8 दरवाजियां विचों फग्गण दी लिखत है 8 दरवाजियां विचों ना कोई अंदर जावे ते ना कोई आवे बाहर। पहले दरवाजे थानी अंदर जाना ते पहले दरवाजे थानी ही बाहर जाना। सरबहर संगत जी हुण हर बाणी दियां 2 लाइनां ने। निर्गुण सरगुण दोवें रूप प्रसिद्ध विच जहान, बिना रूप सरगुण तो निर्गुण नज़र किसे ना आईया। जिन्ना चिर परमात्मा अपने सरगुण सत स्वरूप नूं मात लोक विच मुखातब नहीं करदे उन्ना चिर सानू निर्गुण परमात्मा दी पहचान नहीं हो सकती। जैसा सुनिया तैसा डिठा, जेहो जिहा परमेश्वर सुनिया उहो जिहा देखिया। किहो जिहा देखिया? सीस ते पंचमुखी ताज, नूरो नूर प्रकाशवान। सरबहर संगत जी की कदी इस तो पहला परमात्मा इहो जिहा देखिया नहीं। नूर अलाही प्रकाशवान, जिस परमात्मा ने अपने प्रकाश के नाल तुहानू आके नवाज लिया मात लोक दे विच। जैसा सुनिया तैसा डीठ हर सतगुर नजरी आईया। ज्यों नामे मिलिया बीठ लो बीठ, निर्गुण निर्वैर निरंकार बेपरवाहिया। काया चोली चाड़े रंग मजीठ, उत्तर कदे ना जाइया। नामे भगत जिस तरह पार तारा भगत जी का करता, इस तरह परमेश्वर का फरमान है कि मैं अपने आप भगतां दी काया चोली रंगदा हाँ, मैं मजीठी रंग चाड़दा हाँ। केड़ा मजीठी रंग? कोई संसारी रंग नहीं, प्रभु दे प्रेम दा, प्रभु दे प्यार दा, प्रभु दे सत्कार दा। ओ मजीठी रंग जो तुहानू परमेश्वर ने पहना दिता, चिट्टा बस्तर, ये प्रभु दा रंग मजीठी जन्म तो पहला ते मरण तो बाद भी कदी उतरदा नहीं। करवट बदले ताम अंडीठ, पर्दा अपना आप चुकाइया। अंतर आत्म सुनाए गीत, रसना जेवाना कोई हलकाइया। सच प्रीति देवे आप प्रीत, प्रीतिवान मेल मिलाइया। दया कमाए हस्त कीट, कीट हस्त इको रंग विखाइया। इको रंग मान देता। मेरा रूप हस्तकीट कटकट नजरी आई है, मेरा ते रूप सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है। मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ हाँ, मेरा रूप सारी सृष्टि 184 जूनी मेरा रूप है। मैं हर दे विच वसदा हाँ, मैं तुहाडे अंदर भी वसदा हाँ। जेकर तुसी अपनी अंतर आत्मा विच मैनू महसूस कर लो कि साडा परमात्मा साडे नाल है, तुहाडे अंदर हस्त ना आवे, नफरत ना आवे। सरबहर संगत जी यही सिख दी पहचान हुंदी है। सिख नीवा हो के भी अपने आप नू निमाणा समझ के प्रभु दे दर ते एक मर जीवत जीवन जींदा है। हे परमेश्वर, संसार दे विच जेड़ा मेरा जीवन है वो मर जीवत जीवन होवे। जीवन की है गुरसिख दा संसार दे विच। कदी असीं अपने अंदर छाती मारी है साडा संसार विच जीवन किहो जिहा होना चाहिदा? साडा संसार दे विच मर जीवत जीवन होना चाहिदा। संसार विच रहिंदियां होया, संसार दे विच विचरदियां होया सरबहर संगत जी अपने आप नू परमेश्वर दे चरनां दे दास बना के, अपने आप नू परमेश्वर दे चरनां दी अधीनगी दे विच रख के एक सच दे रूप दे विच एक अजिहा अपनी अंतर आत्मा विच विश्वास पैदा कर लो। परमेश्वर जो मेरा जीवन हो ते तेरा जीवन है, मेरा अपने जीवन ते कोई हक है ही
नहीं। जिस दिन साढ़े अंदर ये प्रक्रिया आ गई, जिस दिन साढ़े अंदर सत्य का रूप आ गया, सत्य की तार आ गई, सत्य की व्यवस्था आ गई, सत्य की अगम्मी तार आ गई, उत्थे परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा विच कोई अंतर नहीं रहेगा। परमात्मा साडा ते असी परमात्मा दे हाँ। यही सर्बहर संगत जी एक गल नूं अज सोचण दी लोड़ है, एक प्रक्रिया दी विच चलण दी जरूरत है, एक हुक्म नूं मनण दी जरूरत है। हुक्म मनना, परमेश्वर दा मनना। सर्बहर संगत जी जेकर असी परमेश्वर दे हुक्म दे विच रहने हाँ, जेकर असी परमेश्वर नूं अपने अंग संग सदा ही समझदे हाँ, जे असी अपने परमात्मा नूं अपनी अंतर आत्मा विच अपने ऐस रूप दे विच देखदे हाँ, फिर साडे दिव्य नेत्र निज नेत्र त्रै कुटी दे विच परमात्मा दा ओ दर्शन दीदार हुंदा है। परमात्मा दा ओ नूर जिसने अर्श फर्श ते रोशनाई कीती, उस परमात्मा ओ नूर नूं असी अपने विच देखदे हाँ। फिर साडा कोई भेत नहीं रहिंदा, फिर साडा कोई अंतर नहीं रहिंदा। फिर आत्मा ते परमात्मा, परमात्मा ते आत्मा दा एक रूप हो जाता है। उस रूप विच एक अजिहा रूप हुंदा है जिस रूप दे विच एक परमात्मा दी सच दी तार हुंदी है, एक सत्य दी व्यवस्था हुंदी है, एक सत्य दा संदेश हुंदा है, एक सच दा ओ रूप हुंदा है। उस रूप दे विच भगत ते भगवान दा एक रूप हुंदा है। जदों भगत भगवान एक रूप विच हो जाते ने, जदों परमात्मा अपनी आत्मा दा हो जाता है, जदों ओ आत्मा अपने प्रभु दे चरनां दी ऋणी हो जाती है, उस दा परमात्मा उस दे विच एक ऐसे रूप दे विच हुंदा है, एक सच्चा संदेश दिंदा, ऐ आत्मा तू मेरी ते मैं तेरा। सर्बहर संगत जी यही परमात्मा दा ओ सच्चा संदेश है कि गुरसिखो तुसी मेरे हुक्म नूं ना भुलना। जे जीवन है वो परमात्मा दा है, ते जे परमात्मा दा दिता जीवन परमात्मा दे लेखे नहीं लगदा ते साडा संसार दे विच रहना बेअर्थ, साडा संसार दे विच आउणा भी बेअर्थ है। सर्बहर संगत जी इस दे नाल ही मैं खिमा चाहूँ। सो